कौन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? सच आया सामने। कभी अंधविश्वास फैलाने का आरोप तो कहीं जादू टोने का। कथावाचक पर लगा कथा छोड़कर जाने का आरोप। क्या वाकई बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पाखंडी हैं? उनके ऊपर ये सब जो आरोप लगाया गया या कोई पॉलिटिक एजेंडा? बीते दिनों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। बागेश्वर धाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शक्तियों पर, चमत्कार पर अचानक सवाल खड़े हो जाने लगे हैं? क्या वाकई कोई चमत्कार हो सकते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, या कोई चमत्कारी बाबा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? क्या है, आइए जाने आखिर कैसे इनको सिद्धि प्राप्त हुई, आखिर इनके पास ऐसी सिद्धियां कैसे आई, आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद कहां से आए हैं, कैसे बड़े इतने बड़े बागेश्वर धाम सरकार अचानक से क्यों इतने विवादों में घिर गए हैं? चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बचपन से लेकर पीठाधीश्वर बनने तक की अब तक की कहानी। आजकल ये विवादों में है और कई दूसरे क्यों विवाद में नहीं है? अगर इनके चमत्कारों का चमत्कार नहीं माना जाता तो चलिए ठीक है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाता तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता जो कि क्रिश्चियनिटी को मानते हैं? और कई ऐसे पादरी को भी वीडियो अवेलेबल हैं जिनके पास, जिनमें लोग कूदते, उछलते, गिरते, मूर्छित होते, सोते, जागते इस तरह दिखाई देता है कि आखिर क्यों उनको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर ही ये शक खड़ा करने का आरोप लगाया जा रहा है, ही टारगेट बनाया गया है, जो कि इन पादरियों को कोई रोक छेक नहीं है। टारगेट बनाया गया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। इन टारगेट का कोई पॉलिटिक एजेंडा है या कोई फिर साजिश कर रहा है पॉलिटिक एजेंडे को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को फंसाने के लिए? भारत के अंदर जो अंधविश्वास फैलाने वालों में एक मुहिम शुरू हुई है, जिसके चलते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री घेरे में आ गए हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी गिरफ्तार किया जा सके अन्य लोगों की तरह। ऐसा है तो क्या ये अच्छा है? कई अलग अलग घेरों से अंधविश्वास को लेकर झगड़ा होता रहता है कि पड़ोसी ने कुछ कर दिया है। इस तरीके से लड़ाइयाँ होती रहती है लोगों के घरों में। लोग लाखों रुपए लगा देते हैं अपने तरह तरीके के पूजा पाठ में। इसी तरह के अंधविश्वासों को मिटाने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना दरबार लगाते हैं, झाड़ फूक करते हैं। तो इनके बारे में पूरी बातें जान लेते हैं। लोग लाखों रुपए अपने अपने धर्म के हिसाब से झाड़ फूक में लगा देते हैं, अपने अपने धर्मों के हिसाब से। श्रद्धा तो एक अलग चीज है, लेकिन ये विश्वास दिला देना कि वहां जाने से सारे दुख खत्म हो जाएंगे, आप बेरोजगार हैं तो नौकरी मिल जाएगी, आपकी शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, अगर आपको बीमार हैं तो आप ठीक हो जाएंगे, कहीं ऐसा चल रहा है तो आपको ये गलत नहीं लग रहा। लेकिन एक पार्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करना भी गलत है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आखिर कौन है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आखिर क्या है इनका इतिहास, क्या करना चाहते हैं लोगों के साथ? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम मंदिर के पीठाधीश्वर हैं और उन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के छतापुर ग्राम गढ़ा नामक ग्राम में है, लेकिन ये मंदिर हमेशा से इतना बड़ा और इतना मशहूर नहीं था। बहुत पुराने समय में इस गांव में एक मरकट पहाड़ी नामक पहाड़ पर भगवान शिव की एक मूर्ति हुआ करती थी, जहां पंडित भगवान दास गर्ग, जिन्हें सेतुलाल सदगुरु के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने शंकर भगवान के बराबर ही एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी। यह पंडित भगवान दास गर्ग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उन्होंने चित्रकूट के दिरमोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद वे गढ़ा गांव से संन्यास ले चुके थे। वे बागेश्वर धाम सरकार में दरबार लगाया करते थे, जिन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सन 1989 में उन्होंने एक विशाल यज्ञ करवाया। उसके बाद इस मंदिर को
बालाजी के नाम से भी जाना जाने लगा था। दोस्तों, इस जगह का नाम पहली बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वजह से जादू टोने को नहीं जुड़ा है। मरघट पहाड़ी के पास एक शमशान घाट हुआ करता था। यह तांत्रिक सिद्धियों और जादू टोना जैसे गतिविधियां हुआ करती थी। इसके बाद जो दादा गुरु थे बालाजी की मूर्ति की पूजा करने लगे थे। सन 2012 से बागेश्वर धाम सरकार सिद्धपीठ लोगों के दुखों को समाधान करने के लिए दरबार लगाया जाने लगा। अब दादा गुरु नहीं थे, बल्कि उनके जगह उनके पोते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाया करते थे। 4 जुलाई 1996 को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म हुआ। दोस्तों, आपकी शिक्षा से जुड़ी कुछ जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उनसे यह पता चलता है कि इन्होंने कम उम्र में ही कथा वाचना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोग उन्हें कथावाचक की संज्ञा देना शुरू कर दिए। जिन्होंने कुछ साल पहले छतरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, जिससे उन्होंने बताया कि गढ़ा में उनकी सिद्ध की स्थान है। यहाँ आइए और उनका चमत्कार देखिए। मीडिया पूछती है कैसा चमत्कार होता है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताते हैं कि जब मंदिर में कोई बल्ब लगाया जाता है तो वह फूट जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ दिए जलाई जाती है। तो कुछ मीडिया कर्मियों ने कुछ थोड़ी बहुत क्लिप दिखाकर अपने न्यूज़ चैनल बंद कर देते थे। कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया करते थे। इन छोटी मोटी बातों को लेकर उतना नहीं दिखाते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सोशल मीडिया की जानकारी हुई, जिन्होंने यूट्यूब और यूट्यूबर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ट्विटर के साथ ही इनकी वीडियो ट्रेंड करने लगी, वायरल होने लगी। साथ ही ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आग की तरफ फैलने लगे। इतना ही नहीं, यह लोगों को देखकर दूर से ही उनकी समस्याओं को एक कागज पर लिख देते हैं और बता देते हैं कि आपको क्या हुआ है। और इनकी बातों को सुनकर लोग आश्चर्य हो जाते हैं। पता नहीं ये बागेश्वर धाम सरकार कैसे कर लेते हैं। और उनके पास जो लोग जाते हैं, उनकी अर्जियां लगती हैं, वे अपने घर से उनके हनुमान जी के नाम से कोई अर्जी लगाकर जाना चाहे तो मंदिर में एक उनके नाम से नारियल बांध कर जा सकता है, या बागेश्वर धाम सरकार कि यहाँ पर नारियल बांधकर अपनी अर्जी लगवा सकता है। तो ऐसा ही कुछ होता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन आपका है और जवाब भी देना आपको है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और इनके बारे में और कुछ जानने के लिए कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।